जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँ। ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के, नई नई आपको चीज़ें बताने के लिए, नई नई शिक्षा देने के लिए। मित्रों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल पुश बटन उसको भी दबाएं, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आप मेरे वीडियो को देखते हैं और उसको अगर आप लाइक करते हैं तो उसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि YouTube और गूगल सबसे इसको पहले उठाएंगे और उठा के सबसे ऊपर मेरा वीडियो आ जाएगा। तो मेरे को आपसे ये आशा है कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, मेरा जो अध्याय चल रहा है, ये अध्याय चल रहा है योग क्या होते हैं। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्रों में जो योग बताए गए हैं, हमारी जो जन्म कुंडली में बनते हैं, वो योग करीब 325 योग होते हैं। तो 325 योग में अभी हमने शुरुआत की है। हमारा पहला योग गजकेसरी योग आपके सामने था, दूसरा हमने आपको अमला योग बताया, तीसरा हमने आपको पर्वत योग बताया, और जो चौथा योग है जिसको योग को कहते हैं बासी योग। आपके सामने में चार्ट बना हुआ है, ये जन्म कुंडली का, ये बासी योग के नाम से है। अब हम ये देखते हैं कि बासी योग बनता कैसे है। बासी योग का मतलब ये होता है कि चंद्रमा के अलावा सूर्य से अगर एक ग्रह हो कोई या बहुत सारे ग्रह हों, अगर वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये योग बनता है। तो उस योग को हम बासी योग कहते हैं। इस योग का जो संबंध है वो सुखी योग से होता है। बासी योग का मतलब ये योग सुखी योग है, अच्छा योग है। अगर किसी जातक की कुंडली में इस तरह का अगर योग बनता है तो ये उसके लिए बहुत शानदार और बहुत अच्छा योग है। इस योग के बारे में कहा गया है कि बासी योग में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है वो अपने कार्य में दक्ष होता है। यदि सूर्य से 12 भाव में शुभ ग्रह हों, सूर्य से अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह, बुध है, गुरु है, दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह हों तो जातक प्रसन्न, निपुण होता है, विद्यावान होता है, गुणी और चतुर होता है। जीवन में वो हर समय प्रसन्नचित्त एवं आनंदित रहता है। पारिवारिक दृष्टि से वो सुखी, यश प्राप्त करने वाला एवं शस्त्रों का संहार करने वाला भी होता है। परंतु यदि सूर्य से 12वें स्थान पर पाप ग्रह हो तो जातक अधिकतर अपने निवास स्थान से दूर ही दूर रहता है तथा जीवन में कई ऐसी भयंकर भूलें कर देता है जिससे वह संतापित एवं दुखी रहता है। उसके मन में हर समय बदला लेने, रक्तपात एवं लूटमार करने की भावना रहती है। उसके चेहरे से भी क्रूरता झलकती है। अब प्रस्तुत जो कुंडली मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस कुंडली में सूर्य से 12वें घर में बुध और गुरु बैठे हैं। इनके साथ में शनि का योग भी बन रहा है और शनि यहाँ स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो ये जो योग है, जैसे पाप ग्रह होता है तो वो ज़्यादा खराब योग बनता है, लेकिन इसमें अगर स्वग्रही ग्रह बैठा हुआ है तो वो इस जातक को लाभ देगा। इसको किसी तरह की कोई लाइफ में परेशानी नहीं आने देता। इस योग में शुभ ग्रहों एवं पाप ग्रहों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरा ध्यान रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह पाप ग्रह है। शुभ ग्रह बैठने से क्या परिणाम और पाप ग्रह बैठने से क्या परिणाम होता है। यदि सूर्य से 12 भाव में शुभ एवं अशुभ ग्रहों का मिश्रण होता है तो इसका जो फल है वो हमें मिश्रित फल समझना चाहिए। जैसे इस कुंडली में है कि सूर्य से 12वें भाव में बुध, गुरु और शनि बैठे हैं, तो यहाँ बुध गुरु इसको शुभ प्रभाव देंगे तो शनि इसको मानो थोड़ा अशुभ प्रभाव देगा। तो ये एक मिश्रित प्रभाव हो गया ये। तो ये मिश्रित बासी योग है और मिश्रित बासी योग में इसको कोई नुकसान जातक को नहीं होगा। तो मतलब ये जो बासी योग है, ये बासी योग बहुत अच्छा योग होता है और इसको भी हम एक सुखी योग की श्रेणी में लेके चलते हैं। अच्छा योग है, क्योंकि सूर्य से 12वें भाव में अगर ग्रह कोई होगा तो बासी योग बनाएगा चंद्रमा को छोड़ के। तो मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में मैंने ये बासी योग का वर्णन आपको बताया कि बासी योग कैसे बनता है और इसका जातक को क्या फ़ायदा होता है। मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूँ, अगर आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में किसी भी तरीके की कोई भी न्यूनता है, कोई इसमें अगर दोष है या कोई मांगलिक दोष है या कोई काल सर्प दोष है, तो इनके वीडियो पीछे मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कि काल सर्प योग कैसे बनता है और मांगलिक योग कैसे बनता है।
अब मैं योगों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये योगों की जो श्रृंखला है ये भी शुरू हुई है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 325 योग होते हैं। अभी शुरुआत है। अभी योग नंबर 4 वासी योग आपके सामने आया है। इसके अलावा अभी तो बहुत योग आएंगे आपके सामने। हर योग का आपको विस्तृत वर्णन मिलेगा कि योग कैसे बनता है और उसका हमारे जातक पे या हमारे जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में कोई भी परेशानी है, धन संबंधी परेशानी, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कोई ज़मीन जायदाद संबंधी परेशानी, वाहन की परेशानी, संतान की परेशानी, पत्नी से विचार ना मिले या शादी नहीं हो रही हो तो परेशानी, भाग्य साथ नहीं देता हो, शत्रु आपके खिलाफ हों, या कर्म क्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है, आपको और कोई काम करते हैं तो लाभ नहीं होता है, खर्चा ज़्यादा कमाई कम होती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे को अपनी आप डेट ऑफ बर्थ भेजें, पूरा बायोडाटा भेज करके आप हमसे उसका सटीक समाधान लें। लेकिन ये सशुल्क है, इसमें आपको शुल्क लगेगा, ये फ्री नहीं है, सशुल्क है, लेकिन आपको सटीक समाधान मिलेगा। और हमारे यहाँ से जो उपाय मिलेंगे वो आपको ऐसे सटीक मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो कोई दिक्कत है आपको उसका समाधान पूर्ण रूप से मिल जाएगा। इसके साथ ही मित्रों, मैं महेश पाठक सिंधा वृंदावन से आपको मैंने आज वासी योग के बारे में बताया। इससे अब अगला जो योग है उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।